फाइनली एक मेरा ये पॉइंट था कि आप जो बोल रहे थे कि प्रॉफेट मोहम्मद का होने का एग्जिस्टेंस का ये नहीं है। आई आई बिलीव कि ही एग्जिस्टेड बिकॉज उनकी हर एक डिटेल, वो कैसे कैसे हकते थे, कैसे मुतते थे, कैसे पाते थे, कैसे कौन सा पाव पहले रखते थे नहीं, ये बाथरूम इन्होंने में, बाद में बनाया है, जो ये सब 200 साल बाद लिखा गया। इतना कोई कैसे पाता था ये 200 साल बाद किसी दुनिया के बंदे को नहीं पता हो सकता कि बांसुरी की आवाज आती थी या बड़े बड़े ट्रक हॉर्न की आवाज आती थी या छोटी वाली गाड़ी की, ये कोई नहीं बता सकता 200 साल बाद किसी के बारे में भी। ये जो इस्लामी तारीख लिखना है ना, किताबें, देखें आपको पता है कि अब्बासी और उमवी किताबें लिखने पे पैसे देते थे, ये पैसे दे के किताबें लिखवाई जाती थी। ठीक है, आप मुझे बताएं कि अगर वो 100 सफे की किताब लिखेगा तो लिखने वाले को क्या मिलेगा? हाँ, आई एग्री कि आपको एडिशन पता, हुआ होगा। ब्राह्मणों ने भी किताबें ऐसे ही बड़ी की हैं। हाँ, आई एग्री एडिशन हुआ होगा, बट प्रॉफेट मोहम्मद जैसे एक शख्स हो गए, दैट इज व्हाट आई फील। नहीं नहीं, वो देखे दुनिया में ऐसी ना, क्योंकि क्या है, देखो दुनिया में आप ऐसी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो ना आप फिर अबू बकर का भी दे सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करते थे, ना उमर का भी दे सकते थे, राइट, ना अली का दे सकते, आप किसी का नहीं दे सकते। नहीं आर्कियोलॉजिकल सुनकर थोड़ी मिलेगा। बात ये है कि हजरत मोहम्मद मोस्ट प्रॉब्ली एग्जिस्ट करते थे, मगर प्रॉब्लम अगला ये है कि जो उन पे कहानियां बनाई गई हैं वो झूठी हैं। जैसे रैग्नार लॉथब्रो का एक वाइकिंग्स ने उस पर बहुत कहानियां बनाई हैं, वो बंदा मोस्ट प्रॉब्ली एग्जिस्ट करता था, मगर जो कहानियां उसके बारे में बनाई है ना, अगले 200 साल में लोग और कहानियां बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक बड़ी सिंपल बात बताता हूं, इब्ने वराक ने अपनी एक किताब में यह भी बात की है कि हातम ताई की बहुत सारी कहानियां हजरत मोहम्मद पे लगाई गई हैं। ठीक है, जैसे एक सबसे जो मशहूर कहानी है जो हजरत मोहम्मद पे लगाई गई है, वो पता कौन सी है? कूड़ा फेंकने वाली। हाँ, वो कोई सही सिक्का वो हातम ताई की कहानी है असल में। पर वो सिया सिक्का में मौजूद ही नहीं है। बट ना, तो मैं आपको यही तो बता रहा हूं ना कि वो हातम ताई की कहानी है। हाँ, बट अच्छा, अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अगर चाहिए तो उसमें एक चीज है कि या तो आप वो प्रॉफेट मोहम्मद की कब्र खोद के उनको निकाले, बट उनका डीएनए भी आपको मिल गया तो कंपेयर किससे करेंगे मालूम करने के लिए कि हजरत मोहम्मद। डीएनए तो अगर मिल जाए तो कंपेयर करके साफ पता लग सकता है ना कि बंदा कहां से आया था। पर कंपेयर किससे कहा? देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर नहीं वो तो आप ग्रुप आप कंपेयर करेंगे ना, आपको पता लग जाएगा इस बंदे का ओरिजिन वहां से हुआ था। अच्छा, अरबिया से हुआ था वगैरह वगैरह, ओके। बट ये ये प्रॉफेट मोहम्मद से ये नहीं पता चल सकता था। चलो अरेबिया से हुआ था, बट क्योंकि नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि हजरत मोहम्मद नहीं थे, मैं कह रहा हूं होंगे। इसके बारे में कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली कोई शख्स था, मगर उसकी डिटेल बहुत गलत है। ओके। जैसे 632 में कहते हैं कि हजरत मोहम्मद की वफात हो गई, मगर 634 में एक शख्स जो मोहम्मद नाम का वो गजा पे हमला करता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि अगर कोई मोहम्मद था तो वो 634 में जिंदा था, या फिर वो कोई और मोहम्मद था। ठीक है, मगर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जी अरबों का नबी मोहम्मद, उसने हम पे हमला किया, अरबों का नबी या इस तरह करके कुछ लिखा हुआ। ठीक है, तो अब सोचने की बात है कि 634 में तो रसूल अल्लाह की वफात को 2 साल हो चुके थे, तो कैसे मोहम्मद ने हमला किया? ठीक है, तो कोई था तो सही। दूसरी बात है, शुरू के लोग थे उनको समझ नहीं आती थी कि इनका मजहब क्या है, क्योंकि अरब जो हमले कर रहे थे ना, इवन के जिन अरबों ने गजा पे हमला किया था या जिन्होंने ये जेरूसलम पे उमर के वक्त में जो कहते हैं जो कब्जा हुआ है, माविया के वक्त में जो काबज फौज थी यरूशलेम पे, उसके अंदर जो अरब शामिल थे वो बुत परस्त थे। अब मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। अरब, ये जो इस्लाम है ना, ये उस तरह से एग्जिस्ट नहीं। मैं आपको एक आज भी चैलेंज देता हूं, आप समझते हैं इन चीजों को, कभी गौर कीजिएगा। आप पूरी इस्लामी तारीख हटा दें और सिर्फ कुरान से इस्लाम का अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम की एक इंटायरली डिफरेंट पिक्चर निकल के सामने आएगी। बहुत सी बातें हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, मगर बहुत सी ऐसी हैं जो आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, मगर जो पिक्चर इस्लाम की निकल के सामने आएगी ना, उसमें शराब हराम नहीं होगी। ठीक है, उसमें और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मुसलमान कभी कर, आप नमाज आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, हज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है।
अब एक बात सोचें कि आप चले जाएं इस्लाम के पैदा होने के 125 साल बाद, ठीक है, उस टाइम कोई बुखारी नहीं है, कोई इमाम अभी आया ही नहीं हुआ था, इमाम कोई पैदा ही नहीं हुए थे उस टाइम ज्यादातर ना, ठीक है, तबरी नहीं है उस टाइम, कुछ भी नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं कि आप जो इस्लाम प्रैक्टिस करेंगे वो कैसा होगा, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि जो शुरू के मुसलमान थे, जो उम्मी दौर के मुसलमान थे, उनमें कुरान की बहुत रिस्पेक्ट थी, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कुरान के मुताबिक वो अपनी जिंदगी नहीं गुजारते थे, वो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते थे अगर, तो वो कुरान उनको क्या समझाता था, ये बात हिस्टोरियंस के लिए एक पजल है बहुत बड़ा। आप देखें इस्लाम जो आज दुनिया प्रैक्टिस कर रही है वो कुरान का इस्लाम नहीं है, ये मैं चैलेंज करने को किसी को भी तैयार हूं, क्योंकि कुरान आपको वो बातें बता ही नहीं सकता जो मुसलमान प्रैक्टिस करते हैं। नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे लगना है, तलाक के क्या मसले हैं, शादी के क्या मसले हैं, जनाजे के क्या मसले हैं, जहाद के क्या मसले हैं, ये भी कुरान से तो आपको जहाद का फलसफा नहीं समझ आ सकता। अब आप मुझे बताएं कि आप कैसे चलाएंगे बातों को। तो जो अब एक जो बात है ना वो ये है कि ये बात याद रखिएगा, ऐसा ये बात मुमकिन ही नहीं है कि इस्लाम के पहले 300 साल में कुरान की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं थी। इंटरप्रिटेशन थी, मगर हमारे पास जो किताबें हैं अगर वो 300 साल बाद लिखी गई हैं इंटरप्रिटेशन की, या बुखारी की, ये 300 साल बाद लिखी गई हैं, जिनकी बेस पे कुरान क्या कहता है ये समझने की कोशिश की गई है। इस बात को जरा सब लोग ध्यान से सुने। तो अब एक बात है कि अगर आपके पास एक इंटरप्रिटेशन पहले थी मौजूद, चाहे वो किताबी शक्ल में थी या गैर किताबी शक्ल में मौजूद थी, वो थी तो जरूर ना, अगर वो इंटरप्रिटेशन सफिशिएंट थी ना, तो आपको 250 से 300 साल बाद किताबें लिखने की जरूरत कभी भी पेश नहीं आनी थी। समझ गए मेरी बात? ये इन इट सेल्फ इस बात का एविडेंस है कि इस्लाम की जो इंटरप्रिटेशन आले उमैया के दौर में थी, वो इंटरप्रिटेशन इंटायरली उस इंटरप्रिटेशन से डिफरेंट थी जो कि अब्बासियों के दौर में हमारे सामने आई, ठीक है। और ये बात 100% कंफर्म है कि इस्लाम की जो अर्ली शेप थी वो ऐसी थी नहीं जैसी आज है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? इस्लाम डिफरेंट था, ये पक्की बात है। आले उमैया का इस्लाम डिफरेंट था, ये हमें पता है इस बात का। फिर इस्लाम की सफों में कुछ ऐसे आपस में डिबेट्स और डिस्कशंस चल रही थी जो कि बड़ी स्ट्रेंज है। जैसे कि अगर हम आज हनफी इस्लाम को और शिया इस्लाम को देखें तो ये कदर के फलसफे के ऊपर यकीन रखता है। समझ गए मेरी बात? मगर ये जो कदर का फलसफा है, इसके साथ दो फलसफे अब्बासियों के दौर में और आले उमैया के दौर में और एग्जिस्ट करते थे। एक मुतज़ल्ला का फलसफा था जो कि कदर के फलसफे को ही मानते थे, पर वो कुरान की इंटरप्रिटेशन एंटायरली लॉजिक की बेस पे करते थे, वो हदीसों के और इन चीजों की बेस पे नहीं करते थे, ठीक है। ये एक फलसफा दफन हो गया आले उमैया के दौर में, क्योंकि ये याद रखना आले उमैया के दौर में कदरिया का और जबरिया का आपस में झगड़ा नहीं था, झगड़ा था मुतजिला और जबरिया का, क्योंकि वो जबर को मानते थे। वो ये मानते थे कि अगर खलीफा ने यह हुक्म दिया कि इस मैदान में 100 मुसलमान खड़े हैं, इन्हें मार दो, तो खलीफा ने वो कुछ किया है जो अल्लाह ने उसको कहा है, और खलीफा के किसी भी एक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि खलीफा जो है वो अल्लाह के जबर के अंडर है, और खलीफा जमीन के ऊपर अल्लाह के जबर का सबसे बड़ा पिलर है, ठीक है। तो अब एक बात है कि वो जबरिया का जो फलसफा था जिसके थ्रू वो अपने तमाम एक्शंस को जमीन पे जस्टिफाई करते थे, वो कहां से आता था? वो भी इसी कुरान से बरामद करते थे। तो कुरान की तो सबसे डोमिनेंट इंटरप्रिटेशन थी आले उमैया के दौर में, वो जबरिया की थी, ठीक है। समझ गए आप? वो कदरिया की नहीं थी, वो मुतजिला की भी नहीं थी। तो इसका मतलब है कि अगर आज हमारा शाफी, मालकी, हम्बली और हमारा शिया और हनफी दोनों स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो जबर के फलसफे को नहीं मानते, वो कदर के फलसफे को मानते हैं, तो इसका मतलब है कि इस्लाम में एक पैराडाइम शिफ्ट तो हुआ है ना अब्बासियों के दौर में। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है असल। समझ गए मेरी बात? ओके, गॉट इट।
एंड मैं बस 2 पॉइंट और मैं खत्म करता हूँ मेरा। एक जो मेरी डिबेट जो हुई थी ना उनके साथ, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जो गॉड है, ही एग्जिस्ट बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। तो मतलब चलो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम भी होने दो, बट उसका एग्जिस्टेंस आया कैसे? मेरे को वो बता दो आप। नहीं, फिर बियॉन्ड आपने उसको कहना था कि ये तो साबित करो ना कि कुछ बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है भी है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो ये है ना कि आप कैसे साबित करेंगे कि कुछ बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। मेरी बात आप समझे, वो पहले बोल रहे सबसे हैं वो हम इंपॉर्टेंट समझ ही बात नहीं ये है। सकते। बियॉन्ड नहीं स्पेस तो एंड टाइम ना तो नहीं, साइंस जा सकती है। हाँ, नहीं तो फिर वो आप दावा कैसे कर सकते हैं कि फिर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है? ना आप समझ सकते हैं ना साइंस जा सकती है, तो फिर आप इस बेस के, इस क्लेम की बेस के ऊपर आर्ग्यूमेंटेशन कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमेशा उस चीज पे बनाया जाता है जो साबित शुदा होती है। जब भी आप कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, तो आप जो प्रेमिस लेते हैं वो ऑलरेडी प्रूवन होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? फिलॉसफी की बेसिक प्रैक्टिस है कि आप जो प्रेमिस लेते हैं, जो बेसिक एक्सियम्स लेते हैं, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश ट्रूथ होते हैं। फिर एस्टैब्लिश ट्रूथ की बेस पे आप नेक्स्ट ट्रूथ को एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है? तो जब आप एक अनएस्टैब्लिश बात को ट्रूथ मान के उसकी बात पे कोई और बात एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। अब अगर कोई ये कहता है कि हाँ जी गॉड इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, तो भाई जब गॉड बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है तो आपको पहले साबित करना होगा कि कुछ बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। पहले करो साबित, फिर हम आपसे अगली बात करेंगे। समझ रहे हो मेरी यू आर बात राइट। आप? एग्रीड विद योर पॉइंट, बट हाइपोथेटिकली अगर मान भी लिया, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बट फिर भी कहां से आया? उसको तो कोई तो बनाने वाला होना चाहिए बियॉन्ड टेबल तो, और वो बनाने वाला है, उसको भी कोई बनाने वाला होना चाहिए, तो इनफाइनाइट रिग्रेशन में चले जाएगा। तो और मैं फाइनल, बस मेरी फाइनल बात खत्म करके मैं आई से थैंक्स टू यू। अभी जो मैं मेरे मेरे ऊपर ये जो हुआ था, राइट, आई वाज टोटल मुस्लिम, एंड मेरे ऊपर ये इफेक्ट हुआ। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा दूसरों के ऊपर ये इफेक्ट क्यों नहीं होता है। मतलब ये सारी चीज जो इतनी सारी वाजे है, आई मीन क्लियर कट रैशनल रैशनल चीजें, लॉजिकल है, वो मानने की नहीं जगह वो जलेबियां बना के उस रिचुअल्स में बस मुब्तला रहना चाहते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता। मैं मेरी तरफ से आप जवाब दे दीजिए, और सब्सटेंशियल निगराह अगर आए तो उनसे भी पूछिएगा। मेरे को ये कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब भी मैंने इस्लाम छोड़ा था एक ना, सेकंड, उस दोबारा टाइम पे, दोबारा बात कीजिएगा। सॉरी, मैं ना थोड़ा सा मिस कर गया हूं। दोबारा बात करें। हाँ, मेरा ये था कि जब भी मैं कन्वर्ट हुआ था ना, हम्म, तो इस्लाम जब भी मैंने छोड़ा था, तो आई मीन इट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ मी। मैं लॉजिकली अंदर से, दिल से ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि भाई हाँ हाँ। ये रिलीजन सही है। जब भी मुझे हकीकत पता चली, तो मेरी जो सारी मोहब्बत थी प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ, वो सारी नफरत में बदल गई। ठीक है, बट यही चीज मैं दूसरों की तरफ नहीं देख रहा हूँ। दूसरों को ये सब चीज पता होने के बावजूद भी वो लोग इस चीज को जस्टिफाई और जलेबियां बनाने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड ऑफ सीइंग। तो ये ऐसा क्यों? व्हाई इट हैपेंस विद सम ह्यूमंस एंड व्हाई इट doesn't happen of majority of the human? So that is one of the questions which you can ask substantial nigra on my behalf, and also if you want to answer, you can also answer it. सब्सटेंशिया निगरा अब सैटरडे को आएंगे। आज वो थोड़े बिजी थे, तो शायद उन्होंने कहा था कि वो आज मोस्ट प्रोबेबली नहीं आ वेरी पाएंगे। अगर अगर वो आए तो उनसे जरूर आपका क्वेश्चन हम कन्वे करेंगे, मगर मैं आपको इसका, चले डाली, आप कहना चाह रहे हैं, चले डाली से इसका मैं जवाब कहना लेते चाह हैं रहा हूँ कि पहले। इसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनका जो अपने अपने अकीदे के साथ उस तरह से बाइंडेड नहीं होते जिस तरह से आप थे। ठीक है, जी जी लाइक उनकी जो लेवल ऑफ अटैचमेंट होती है वो उतनी नहीं होती, तो उनको डिटैच जो चीजें आपको बुरी लगती हैं, बिकॉज वो आपका अटैचमेंट और डिटैचमेंट की इस वजह से आता है कि आपको गुस्सा चीज पे चढ़ता है कि लाइक मुझे कि मैं जब इतना अटैच था, मैं एक प्रिंसिपल को इतना मानता था, तो वो गलत निकला, तो लाइक यू ऑटोमेटिकली रिजेंटेड। मगर क्योंकि उनकी इतनी यस रिजेंटमेंट नहीं होती, तो वो उस तरह से अपनी उस चीज को लेते भी नहीं है। और फिर सोसाइटल बेनिफिट भी होता है, जो कि आप एक स्टेटस को से निकालना चीज किसी भी इंसान को मुश्किल होता है। वो स्टेटस को इंसान, आपको पता है, चेंज नहीं पसंद करता अनलेस को उसको मजबूरन ना करनी पड़े। वॉलंटरली बहुत कम लोग करते हैं। किसी जॉब में भी रहेंगे तो इसमें उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, उसमें रहेंगे जब तक वो चल रही है। तो लाइफ में एक तो ये है। नंबर टू ये कि मुझे लगता है मेरे ख्याल में तस्वीर का दूसरा रुख देखना ही नहीं चाहता है। वो इस चीज को, बिकॉज कोई आइडिया होता है वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। और वो अगर वो आइडेंटिटी, बिकॉज हम लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम समझते हैं कि हमारा जो बिलीफ है वो हम है,
हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते। तो मुझे दूसरी चीज़ लगती है कि जो दूसरी जो कैटेगरी ऑफ पीपल है वो उस बिलीफ को वो समझते हैं अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो जैसे मैंने गद्दारी कर दी फॉर एग्जांपल सर, आपके कुछ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जैसे आपके माँ बाप के साथ आपका ताल्लुक होता है, वो आपके जी। इंस्टिंक्ट्स होते हैं बायोलॉजी के थ्रू। लाइक अगर उनको कोई बुरा भला कहता है वो आपको लगता है कि मुझे दिल से कह रहा है, क्योंकि बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ देम, उन्होंने आपको ग्रो अप किया है और मल्टीपल चीज़ें। सिमिलरली मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सिमिलर रोल प्ले करती है। तो उसमें मुझे बट लगता है डाली इसमें एक चीज है कि वो लोग भी मैंने देखे जो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में आए, जैसे कोई हिंदू से इस्लाम में आया, फिर वो उसको ये चीज सब पता करने के बाद भी ही कंटिन्यूज विद, या कोई क्रिश्चियन इस्लाम में आया है, जैसे आपको मगर जो वो लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं बहुत जल्दी। नहीं अभी आप इनका वो क्योंकि स्कॉलर है, उनकी वो अटैचमेंट क्रिश्चियन नहीं है। होती, उनकी वो अटैचमेंट नहीं होती। आप अक्सर अभी देखेंगे बिलाल फिलिप्स हाँ। देखे, वो क्रिश्चियन था बराबर। मगर फिर अभी वो गोरा जो है वो जो हंसाता हाँ है मैं समझ गया, मगर बिलाल फिलिप्स और वो लोग जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी है, वो आउटलायर्स हैं। आपको उसमें जेनेरिकली लोग कम मिलते हैं ऐसे जो विलिंगली आते हैं। यहाँ तो आमतौर पे शादियों के चक्कर में आ जाते हैं, किसी के साथ होता है या किसी नहीं अभी ये मतलब लोग जो है willingly आते हैं, बिलाल वो फिर फिलिप्स छोड़ है नहीं वगैरह, देते, ये उसका लोग डेटा तो ज्यादा है। और बिलाल फिलिप्स का तो सारी जिंदगी से आइडियोलॉजी पे बेस कर रही है। नहीं पहले वो क्रिश्चियन था, राइट? पहले वो होगा क्रिश्चियन। अमेरिका में लोग उसके अंदर जाके वो प्रिजन में जाके मुसलमान बन जाते हैं और अक्सर सारी उम्र रहते हैं, क्योंकि उनको एक ग्रुप मिल जाता है नहीं पर जिसके बिलाल साथ वो फिलिप्स अटैच हो जाते हैं। ही इज नॉट अ प्रिजनर और समथिंग लाइक दैट, एंड प्लस वो और एक जो गोरा, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर उन लोगों को इतनी वो मिल रही है, इस इधर आते हुए उनको इतनी प्रेफरेंस मिल रही है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। जो दूसरा गोरा है उसको जैसे ट्रीटमेंट मिल रही है कि वो गोरा कन्वर्ट है। हाँ तो अगर इस वो देसी पॉइंट कन्वर्ट होता पे कोई दूसरा डाली, भी ना। मेरी बात समझ इस रहे? पॉइंट पे डाली और गलीब में एक चीज बोलूंगा कि इनको अगर समझ भी आ गया ना, जैसे अभी जाहिर नालायक हो गया या कोई भी हो गया, कोई भी मौलवी हो गया जो फेमस मौलवी है, उनको समझ में भी आ गया ये गलत है, फिर भी वो कंटिन्यू करेंगे कि अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब समझिए आप जाहिल नालायक जैसा आदमी है, वो बोले कि मैं इस्लाम को नहीं मानता हूं, तो उसकी क्या हालत होगी? तो अगर उसको समझ में भी आ गया और तो भी वो नहीं छोड़ेगा इस स्टेज पे। वो छोड़ नहीं सकता ना। चलें, ला इलाहा, बहुत शुक्रिया आपका। आप आया करें, ठीक है? आप रेगुलरली आया करें, ठीक है? नहीं मैं आ नहीं पाता हूँ, मैं हाँ। मेरे इसके वजह से, बट आई विल ट्राई। एंड ये बहुत उछल रहा है, एक मोहम्मद वकास खान, मेरे से डिबेट करो जरा, ले लो उससे से क्या डिबेट करनी है, क्या ये फिर ड्रॉप हो गया ना, उसका इंटरनेट खड़ा हो तो उससे बात करें ना। इंटरनेट बेचारा जो है वो मेरे पास सारे जवाब है इस्लाम के, मेरे से डिबेट करो मोहम्मद वो वकास खान। तो मिनट पे ड्रॉप हो रहा है। वो पहले भी मैंने इरादा किया था लेने का, बट ही गॉट ड्रॉप्ड एट द सेम टाइम। Anyway, क्या किया जाए? thanks for giving me so much time, and चलो thank ठीक you है, very फिर much. करेंगे बात आपसे, ठीक है? अच्छा, इधर कोई उफाक इश्तियाक भी चैट में काफी गुस्से में है, तो भाई आ जाओ, आप कर लो बात यार। मैंने लिंक दिया है, इधर कोई आयशा है, ये अहमद खान है, कोई इस तरह करके और भी लोग आ जाओ भाई। वकास खान का तो इंटरनेट नहीं मैंने हुआ। जो चीजें बताई है, चलो उसका जवाब दे दो, ठीक है? चलो थैंक यू, बाय। इनको पूछो जरा। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।